बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सीपीसी में आर्डर 10 एक अहम ऑर्डर है जो कि एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द सिविल कोर्ट को डील करता है। इस आर्डर 10 के 4 रूल्स हैं। आर्डर 10 रूल 1 क्या है? अदालत सिविल कोर्ट जो है पहली तारीख पेशी के ऊपर प्लीडर या फरीकैन मुकदमा से दावा या जवाब दावा, अगर वो प्लेंटिफ है तो दावा से मुतल्का, और अगर वो डिफेंडेंट है तो जवाब दावा के जिम्नात से इनकार या इकरार के मुतल्का दरियाफ्त कर सकती है। अदालत के पास इख्तियार है कि वो सिविल सूट की पहली ही पेशी पर पार्टी के वकील से या खुद पार्टी से जो प्लीडिंग है उसका इनकार है या इकरार है, जो भी मामला है उसकी तफसीलात दरियाफ्त कर सकती है आर्डर 10 रूल 1 के तहत। और इसकी सपोर्ट में जो हम केस लॉ भी दे सकते हैं वो है 2004 CLC पेज है 1471 का। अब हम आते हैं आर्डर 10 के रूल 2 के ऊपर। आर्डर 10 रूल 2 कहता है कि ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज आर कंपेनियन ऑफ पार्टी। दौरान समाअत मुकदमा किसी भी तरीके पेशी के ऊपर अदालत प्लीडर या फरीकैन से, फरीकैन मुकदमा या प्लेंटिफ होगा या डिफेंडेंट होगा, से जो रवां दावा है, जो दावा चल रहा है, उससे मुतल्लक कोई भी ओरल क्वेश्चन पूछ सकती है, जबानी सवाल पूछ सकती है, उसको ओरल एग्जामिनेशन कहा जाता है। अदालत अपनी सेटिस्फेक्शन उन हकाइक जिसको वो जानना चाहती है वो जबानी पूछ सकती है। ये आर्डर 10 का रूल 2 कहता है। और इसकी सपोर्ट में जो हम केस लॉ दे सकते हैं, वैसे तो ये स्टैट्यूट है, रिटन लॉ है, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए जो हम केस लॉ दे सकते हैं वो है 2005 YLR पेज है 355 और 2004 CLD पेज है 821। उसके बाद इसका आर्डर 10 रूल 3 क्या है? वो कहता है सब्सटेंस ऑफ एग्जामिनेशन टू बी रिटन। जज साहब जो भी सब्सटेंस एग्जामिनेशन का पूछ रहे हैं, अगर कोई पार्टी प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ से जो दावे के मुतल्का पूछ रहे हैं, अगर डिफेंडेंट है तो जवाब दावा से मुतल्का पूछ रहे हैं। तो आर्डर 10 रूल 3 जो है वो दो चीजों पे स्ट्रेस आउट कर रहा है। नंबर 1 कि वो जो बात भी ओरली उनसे पूछ रहे हैं वो रिटर्न में ले आए, लिख लें उसको। और दूसरी चीज शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, और उसको सफाई मिसल पे भी ले आए। दो चीजें हैं, लिखना भी है और सफाई मिसल पे भी लेके आना है। ये लाजमी बात है और ये बात आर्डर 10 का रूल 3 बता रहा है। अब बाकी रह गई बात आर्डर 10 के रूल 4 की। आर्डर 10 रूल 4 आखिरी रूल है, इसके बाद 0/0, इसके बाद आर्डर 10 के रूल हैं ही 4। जी आर्डर 10 रूल 4 जो है वो कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिफ्यूजल आर लायबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। जी, अदालत के तलब करने के बावजूद अगर कोई फरीक किसी सवाल का जवाब देने के लिए अदालत के अंदर हाजिर नहीं आता, लारे लप्पे लगाता है, अवॉइड करता है अदालत से, देन अदालत दावे को खारिज भी कर सकती है या डिग्री भी कर सकती है। अगर प्लेंटिफ है
तो सवाल का जवाब तो देने के लिए अवॉइड कर रहा है, तो अदालत के पास इख्तियार है, ना वो दे रहा है ना उसका वकील साहब दे रहे हैं। अदालत के पास इख्तियार है, अगर वो प्लेंटिफ है तो दावे को खारिज कर दे, ठीक है जी। और अगर वो मुद्दा अलग है तो फिर दावा डिग्री कर सकती है। ये आर्डर 10 का रूल 4 है। 4 ही रूल हैं जनाब, सीधी सी बात है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द सिविल कोर्ट के हवाले से। अब इस पे थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं जी। इसके हवाले आर्डर 10 का रूल 4 के हवाले से एक चंद एक चीज़ें हैं जो नोट फरमा लेनी चाहिए हमें। यानी वैसे तो ये रिटन लॉ है, लिखी हुई है हर चीज़ स्टैट्यूट के अंदर, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लिए हम जो केस लॉ दे सकते हैं वो है 2004 YLR पेज है 495। चंद चीज़ें ये हैं कि आर्डर 10 रूल 2 जो है ओरल एग्जामिनेशन के हवाले से, जो भी बयान फ्रीकैन जिरा के मौका दिए बगैर उसको बतौर शहादत नहीं लेके आ जाता। जो भी ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो रही है उस पर जिरा के बगैर उसको शहादत का हिस्सा शहादत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई थी 2007 CLC पेज है 386 में। अब किसी फ्रीक का जो वकील साहब हैं उनको ज़ेरे आर्डर 10 के रूल 1 ascertainment whether allegation of pleadings are admitted or denied, मानना या इनकार करने के हवाले से तो वकील साहब को पूछा जा सकता है कि आपकी पार्टी मानती है या इनकार करती है। लेकिन अंडर आर्डर 10 रूल 2 ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टी आर कंपेनियन ऑफ द पार्टी एग्जामिन वकील साहब को नहीं किया जा सकता। ये बात कही गई थी 2007 CLC पेज है 819। उसके बाद आर्डर 10 रूल 2 जो है, यानी दौरान समात मुकदमा को सवाल पूछना ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज के हवाले से, अदालत जो ओरल एग्जामिनेशन कर रही है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सिर्फ ये है कि असल हकाइक अदालत को पता चल जाए कि असल हकीकत मुकदमे की है क्या। चंद एक सवाल अदालत अपनी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक पूछ सकती है। और इसमें जो इंटरप्रिटेशन की गई है एक केसला में वो है 2005 YLR पेज है 155। और आर्डर 10 रूल 2 यानी दौरान समात मुकदमा अदालत उसके प्लीडर या फ्रीकैन से कोई सवाल उस मुकदमे के बारे में जो पूछना है उसको बतौर ट्रायल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और बतौर शहादत तो देन होगा कि उस पर जिरा का मौका देना पड़ेगा, देन वो शहादत में आ सकता है वो बयान। ये बात 2005 PLD कोयटा हाई कोर्ट का फैसला है, पेज है 77, और 2007 CLC पेज है 386 जिसमें ये बात कही गई है। उसके बाद अगर किसी पार्टी का वकील अदालत में मौजूद है और वकील से कोई सवाल नहीं पूछा गया, एग्जामिनेशन नहीं की गई, तो देन अदालत अंडर आर्डर 10 रूल 4(2) के तहत दावे को खारिज नहीं कर सकती, क्योंकि उस पार्टी के वकील साहब मौजूद हैं। जिस सवाल के लिए वो पार्टी अवॉइड कर रही है वो अदालत में हाजिर ही नहीं हो रही, जिसकी बिना पर दावे को खारिज किया जाना है। अब वो वकील साहब से पूछा ही नहीं गया तो देन दावे को खारिज करना करीने इंसाफ नहीं है। ये बात कही गई थी केसला में 2003 MLD पेज है 1666 पेज नंबर है। और अगर फरीक अदालत के तलब करने के बावजूद किसी वजह के बगैर, कोई वजह नहीं है बस वैसे ही अवॉइड कर रहा है, कोई
रीज़न अदालत में पेश भी नहीं कर रहा कि फ़लाँ वजह हो गई है, फ़लाँ सफिशेंट काज है जिसकी वजह से मैं नहीं हाज़िर हो सकता। आज हाजिर नहीं हो रहा, अवॉइड कर रहा है, अदालत को यकीन हो जाता है इस चीज़ पे, तो अदालत आर्डर 10 रूल 4 है, दावा उसके खिलाफ फैसला कर सकती है। ये बात 1997 पीएलडी लाहौर हाई कोर्ट का है और 730 नंबर पेज है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के हवाले से सवाल का जवाब देना है, उन्होंने वो सब आप पहुंच ही नहीं रहे हैं। उसके बाद बाकी बात यह है कि अदालत अंडर आर्डर 10 रूल 2 फ्री कैन से या उनके कंपेनियन जो उनके साथ आए हुए लोग हैं उनसे ज़बानी पूछताछ भी कर सकती है और उस बयान पे जिरा की इजाज़त सिर्फ उस वक्त दी जाएगी जब किसी किस्म की कोई अम्बिग्विटी पाई जाए, किसी किस्म की कोई अबहाम पाया जाए। जब बयान ही क्लियर है, कोई चीज़ बाकी है ही नहीं ऐसी पूछने वाली, देन अदालत कहेगी कि नहीं जिरा किस चीज़ की जिरा। जब एक बंदा डायरेक्टली बयान ही सीधा दे रहा है, कोई अबहाम ही नहीं है उसके ऊपर, तो इसके हवाले से जो केस लॉ हम इसकी सपोर्ट में दे सकते हैं वो है 1996 CLC पेज है 1758। उसके बाद एक बड़ा टेक्निकल सी बात है जो 1980 CLC पेज 121 में कही गई थी, वो ये कही गई है कि जो सिविल कोर्ट है अंडर आर्डर 10 रूल 1 ऐसे एडमिशन या ऐसे डिनाइल रिकॉर्ड कर सकती है जिनका जिक्र प्लीडिंग्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन वो कंसर्न उस मुकदमे से है, किसी न किसी तरह उस मुकदमे के साथ इंटरलिंक है। तो ये थे आर्डर 10 के चार रूल जो हमने फर्दन डिस्कस कर लिए। एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बाय द सिविल कोर्ट, सीधी सी बात है जनाब, और गपशप के अंदाज में बात कर ली है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा आर्डर 10 के चारों रूल्स को। बहुत इजी सा है मामला, लेकिन आए रोज़ इससे एक सिविल जो वकील है उसको सामना करना पड़ता है एग्जामिनेशन के हवाले से, और पार्टीज अवॉइड भी करती हैं। धन वकील साहब जो हैं उनसे सवाल जैसा पूछ सकते हैं, किस हद तक पूछ सकते हैं, किस हद तक नहीं पूछ सकते, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आर्डर 10 रूल 1, 2 एंड 3 एंड 4 ठीक है जी चारों में बयान की गई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।